नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशीर्वाद त्यागी। दोस्तों, आज बेहद खास मुद्दे पर, क्योंकि बिहार में हम कह रहे हैं कि सियासत किस तरह से गरमाई हुई है और हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान कि किस तरह से मंच को साझा किया गया। लेकिन कभी कभी सियासत में जो चीजें असंभव लगती हैं वही अगले दिन सबसे ज्यादा मुमकिन हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। दरअसल बिहार की जमीन पर आज जो नजारा दिख रहा है वो राजनीति के इस दोहरे चरित्र की सबसे सटीक तस्वीर है। आज हम इसी तस्वीर को लेकर चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक तरफ वो मनीष कश्यप है जो सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए बदनाम रहे हैं, जिनके ट्वीट्स में नफरत, गालियां और हिंसा की सीधी सीधी जो धमकियां हैं वो भरी हुई। वही मनीष कश्यप जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहकर पेश करते हैं और हर मुसलमान को देशद्रोही बताने का ठेका अपने सर लिए घूमते हैं। और दूसरी तरफ अब उसी मनीष कश्यप के लिए वोट मांगने उतर आए हैं एक मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी। जी हां, सही सुन रहे हैं, वही मौलाना जो 2 दिन पहले तक AIMIM के मंचों से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए नारे लगा रहे थे और आज प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के स्टार प्रचारक बन चुके हैं। सही सुन रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि असंभव। बढ़ते हैं आगे। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि किसी ने पार्टी बदली, सवाल यह है कि किसी ने अपने जमीर को कितनी सस्ते में बेच दिया। सियासत का ये जो सौदा है वो इतना सस्ता कब से हो गया कि जो आदमी कल तक मुसलमानों को गोली मारने की बात करता था, आज उसी के लिए एक मौलाना वोट मांगने निकल पड़े। बिहार की राजनीति में मौलाना अब्दुल्ला सलीम का AIMIM से जन सुराज पार्टी तक पहुंचना सिर्फ एक पार्टी स्विच नहीं, बल्कि ये भी बताता है कि मौका परस्ती किस हद तक धर्म, मजहब और उसूलों पर भारी पड़ चुकी है। प्रशांत किशोर ने जब जन सुराज का नारा दिया था तब कहा था कि ये राजनीति की सफाई की शुरुआत है, एक नई सोच, एक साफ सियासत। लेकिन अब उसी साफ सियासत के बैनर तले मनीष कश्यप जैसे लोगों को जगह मिल रही है और ऐसे मौलाना उनके लिए प्रचारक बनाए जा रहे हैं जो कल तक नफरत की भाषा पर सवाल उठाते थे। क्या ये जनसुराज नहीं, जनभ्रम का अभियान बनता जा रहा है? मनीष कश्यप का अतीत किसी से छिपा नहीं है। उनके वीडियोस, ट्वीट्स और भाषण मुसलमानों के लिए खुलेआम अपमान और हिंसा का जो संदेश है वो उनके इन तमाम प्लेटफॉर्म से दिखाई पड़ता है, वो देते रहते हैं। वही व्यक्ति है जिन्होंने खुलेआम लिखा था कि ऐसे आतंकवाद टाइप मुल्लों की गोली मार देनी, उनको गोली मार देनी चाहिए। वो शब्द मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक बयान नहीं है दोस्तों, ये मानसिकता का आईना भी है। और अब उसी व्यक्ति के लिए एक मौलाना मंच पर जाकर वोट मांगेगी, तो फिर जनता पूछेगी कि क्या इस देश में नफरत भी अब राजनीतिक ब्रांडिंग का हिस्सा बन चुकी है? आप समझ रहे हैं? और ये सवाल वाजिब है। प्रशांत किशोर, जिनका दावा है कि वो बिहार का चेहरा बदलने निकले, उन्हें यह समझना चाहिए कि बिहार का चेहरा तब तक नहीं बदलेगा जब पुरानी सियासी गंदगी को नए नाम से पैक कर दिया जाए। मनीष कश्यप जैसे लोगों को साथ लेकर उन पर सुधर गए का लेवल लगाकर अगर पीके यानी प्रशांत किशोर ये सोचते हैं कि जनता भूल जाएगी, तो ये भारी भूल है। लोग सब देख रहे हैं, ये जनता सब समझती है कि जन सुराज पार्टी किस दिशा में जा रही है और कैसे वो धीरे धीरे उसी राजनीति का हिस्सा बनती जा रही है जिसे बदलने का वादा किया गया था, यानी नया पैकेट, पुराना प्रोडक्ट। मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी का AIMIM से इस्तीफा देना और तुरंत प्रशांत किशोर की पार्टी में जाना दोस्तों ये भी दर्शाता है कि राजनीतिक ईमानदारी का स्तर कितना गिर चुका है, कहां पहुंच चुका है। जिस मंच पर ओवैसी ये कहते थे कि हम मुसलमानों की आवाज हैं, उसी मंच से जुड़े लोग अब नफरत फैलाने वालों के साथ खड़े हैं, उनके प्रचारक बन रहे हैं। और मजे की बात,
मजे की बात तो ये भी है कि जनता को ये सब एकता और सुधार के नाम पर बेचा जा रहा है। इतना गुमराह जनता को। राजनीति का ये नया खेल कुछ वैसा ही है दोस्तों, जैसे सांप ने अपना खाल बदल ली, चेहरा नया जहर वही। मनीष कश्यप जैसे चेहरे अब अपने नफरत भरे अतीत को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। और जनसुराज जैसी नई पार्टियों, ऐसी पार्टियां उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में पेश कर रही है। ये उस दौर की सबसे बड़ी विडंबना है जहां नफरत बेचने वाले राष्ट्रवादी कहलाते हैं और उनसे सवाल करने वाले देशद्रोही बना दिए जाते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये पूरा जो घटनाक्रम है एक चेतावनी है कि भारत की राजनीति अब वैचारिक नहीं बल्कि लेन देन की मंडी बन चुकी है। यह कोई विचारधारा नहीं, बस अवसर है जहां मौलाना भी मनीष कश्यप के लिए वोट मांग सकते हैं, और वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने उनके ही समुदाय को गाली दी थी। ये वही दोहरा चरित्र है जिसने देश की सियासत को खोखला बना दिया है। तो आज की चर्चा के अंत में सवाल सिर्फ मौलाना या मनीष कश्यप का नहीं दोस्तों, बल्कि जनता की सोच का है। हम किसे नेता बना रहे हैं, किसके लिए ताली बजा रहे हैं और किसके लिए वोट डाल रहे हैं, ये जनता तय करेगी। ये जनता का सोचना, उनकी मानसिकता बताएगा। अगर हम नफरत को भूलकर बार बार उसी चेहरे को सुधारा हुआ कहकर स्वीकार करते रहेंगे तो फिर कल का भारत सिर्फ जनसुराज नहीं बल्कि जन मुराज यानी कि जनता की मूर्खता का प्रतीक बन जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो राजनीति में सब कुछ मुमकिन है, पर जनता की आंखें बंद रहना अब नामुमकिन होना चाहिए। जनता यानी आप लोग तय करेंगे। यही इस कहानी की असली सीख है कि जब मौका परस्ती, मजहब और नफरत एक ही मंच पर खड़े दिखाई दे तो समझ लीजिए चुनाव नहीं, चरित्र का सौदा चल रहा है। तो आज की चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपनी राय भी साझा कीजिएगा बिहार की जनता के लिए, बिहार राज्य के लिए, और वहां की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक ऐसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।